हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेंज आईएएस प्लेटफॉर्म। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 डिस्कस करेंगे। यह रिपोर्ट हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो, उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रीमियर संस्था है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो हुआ क्या कि इन 1988 इंडिया ने अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेट की और इस पॉलिसी के अनुसार इंडिया ने यह निर्धारित किया कि हम अपने ज्योग्राफिकल एरिया के 33% पर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स को जगह देंगे। ठीक है, अब भाई ये तो हमने एक टारगेट सुनिश्चित कर लिया। अब हम अपने उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें पीरियोडिक असेसमेंट करने होंगे। तो हमें इस पीरियोडिक असेसमेंट की जिम्मेदारी हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक देहरादून बेस्ड संस्था है, उसको यह जिम्मेदारी दी। और यह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और जो 2021 में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वह 17वीं रिपोर्ट है। अब देखिए, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा, तभी हम इस रिपोर्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या है? फॉरेस्ट कवर वो लैंड एरिया है जहां पे कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% है। कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% है और वह एरिया, जो एरिया है वो मोर देन 1 हेक्टेयर है। मोर देन 1 हेक्टेयर। और जब फॉरेस्ट कवर को हम इंक्लूड कर रहे होते हैं तो हम उसमें ओनरशिप नहीं देख रहे होते और वो लैंड का क्या यूज है वो भी नहीं देख रहे। हमें हमारे लिए सिर्फ 2 क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया कैनोपी डेंसिटी और दूसरा मोर देन 1 हेक्टेयर लैंड। ठीक है, अब ये लैंड हो सकता है कि कोई प्राइवेटली ओन्ड हो, गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है इस लैंड को। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे हम फॉरेस्ट कवर को डिवाइड करते हैं। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट कवर होगा जहां पे कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70%, मोर देन 70% एंड अब फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होगा? जहां कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% रहेगी। देन ओपन फॉरेस्ट कौन सा एरिया होगा? जहां कैनोपी डेंसिटी 10% से 40% होगी। स्क्रब को हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कवर हो गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, वो आता है ट्री कवर। अब ट्री कवर क्या है? ट्री कवर, जब भी हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अपनी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में ट्री कवर्स को जो कैलकुलेट करती है वो किस बेसिस पे करती है कि वो कोई भी एरिया जो कि लेस देन 1 हेक्टेयर है और उस पे ट्री कवर है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्री कवर्स। अब इसके बाद एक और नया टर्म्स है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब सरकारी कागजों में फॉरेस्ट मेंशन किए गए। सरकार अपने लैंड को क्लासिफाइड करती है। कुछ लैंड एरियाज को उसने फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरिया में क्लासिफाइड कर सकती है, या कोई कमर्शियल एरियाज में, या रेजिडेंशियल। उसी तरीके से फॉरेस्ट एरिया। तो RFA मींस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब मैंग्रोव, भाई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको बहुत सारे डाटा प्रोवाइड्स कराती है कि फॉरेस्ट कवर क्या है हमारी कंट्री में, ट्री कवर्स क्या है। उसी तरीके से ये रिपोर्ट मैंग्रोव्स कवर के बारे में भी बताती। अब मैंग्रोव्स होते क्या है? मैंग्रोव साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज होते हैं,
और ये कहां पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल जोन्स में पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी कंट्री में सुंदरबन एरियाज में ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर्स की तरह ये मदद करते हैं। जब 2004 में इंडिया में सुनामी आई तो इन मैंग्रोव्स कवर ने बहुत मदद की थी उन सुनामी से कोस्टल लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, अब फिर एक चीज और होता है कि भाई जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसमें कार्बन स्टॉक क्या है? अभी कार्बन स्टॉक क्या है? कार्बन स्टॉक से मतलब है कि अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बायोमास के फॉर्म में हो सकता है, सॉइल में स्टोर्ड हो सकता है, या डेड वुड या लिटर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा हमें फॉरेस्ट सर्वे प्रोवाइड कराते हैं। अब हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये 17th रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है, और इसको पब्लिश किसने किया है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। अब इसके अनुसार हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का 21.7% है। ठीक है, उसी तरीके से जो ट्री कवर है हमारी कंट्री में, ट्री कवर कितना है हमारी कंट्री में? 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारी ज्योग्राफिकल एरिया का 2.91% है। अब इन दोनों को मिला के, मतलब जो फॉरेस्ट कवर है और जो ट्री कवर है, उन दोनों को मिला के बनता है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो हमारी कंट्री में 2021 के अनुसार जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है? 24.62%। टारगेट कितना किया हमने? टारगेट हमने कर रखा है 33%। हम चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो वो 33%, और एक्चुअल में अभी कितना है? अभी है हमारा 24.62%। नाउ ये 2021 के अनुसार, यदि हम 2019 के अनुसार हम देखें तो हमारे यहाँ ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 24.56%। दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीजमेंट इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इसका मतलब है कि वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, सो एन इंक्रीज ऑफ 2,261 स्क्वायर किलोमीटर। एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो इतना इंक्रीज हुआ है, और यदि परसेंटेज टर्म में देखें तो यू कैन इजीली डू द मैथ्स। ठीक है, नाउ अब देखिए हमने फॉरेस्ट कवर को डिवाइड किया था। फॉरेस्ट कवर को हमने वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट में क्लासिफाइड किया। तो हम देखेंगे किस एरिया में इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आप देखिए 2021 के अनुसार जो फॉरेस्ट कवर है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, और 2019 में कितना है? 7,12,249। सो देयर इज एन इंक्रीजमेंट ऑफ, कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 1,540। तो फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिला है आपको? 1,540। उसी तरीके से ट्री कवर्स में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है? 7,201। और टोटल कितना हुआ है? ठीक है, देखिए कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है। जो आपके एग्जाम में होंगे उसमें कंपैरेटिव बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी 21 का डाटा देख रहे हो तो 19 के डाटा से उसको कंपेयर करेंगे, तभी आपको एक एक्चुअल आइडिया लग पाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर को। तो हमने फॉरेस्ट कवर में हमने देखा कि 2021 के अनुसार जो हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो कितने हैं?
99,779 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना है 3.04%। अब 2019 से यदि हम इसको कंपेयर करें, देन यू विल सी देयर इज एन इंक्रीमेंट। वेरी डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को यदि हम कंपेयर करें तो ये 21 के अनुसार है, और इसको यदि हम कंपेयर करते हैं 2019 के डाटा से, तो वी हैव सीन की, तो हमें देखने को पता चलेगा कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में कमी आई है। हमारी कंट्री में जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं उसमें कमी देखने को मिली है, और जो ओपन फॉरेस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यू कैन इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द 2021 डाटा एंड 2019 डाटा। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन यदि हम फॉरेस्ट कवर में अभी देखते हैं तो ओपन कैटेगरी में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट में, और हमें मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में कमी देखने को मिला है। नेक्स्ट, अब देखिए ना, ये तो हो गया कि हमें एक आइडिया लग गया। यदि अब हम इसको फॉरेस्ट कवर को एरिया वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और नंबर 5। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नाउ एक तो एरिया वाइज देखने का जरिया हो गया। अब फॉरेस्ट कवर को हम इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दैट स्टेट, जब हम इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज देखते हैं किसी भी स्टेट के, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वह मिजोरम में है, सबसे ज्यादा मिजोरम में। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो मिजोरम स्टेट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 84.53% में फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, जबकि एरिया वाइज यदि हम अपनी कंट्री में देखते हैं कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में पाया जाता है, तो वह है मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, अरुणाचल सेकेंड हो गया, देन मेघालय, देन आपका मणिपुर, देन नागालैंड। ठीक, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में था, पहला था एरिया वाइज। नेक्स्ट, अब देखिए किन स्टेट ने मैक्सिमम गेन किया है इन कंपैरिजन टू 2019 और किन स्टेट में मैक्सिमम लॉस हुआ है। तो यदि हम ये इस डाटा को एनालाइज करते हैं तो मैक्सिमम गेन हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, देन तेलंगाना में देखने को मिलता है, देन उड़ीसा, देन कर्नाटका एंड झारखंड। और जो सबसे ज्यादा लॉस यदि हमें कहीं देखने को मिल रहा है वह है अरुणाचल प्रदेश में, देन मणिपुर, देन नागालैंड, देन मिजोरम एंड मेघालय। सो ये गेन एंड लॉस के टर्म्स में था, और इसको हम किससे कंपेयर किया है, इसको हमने 2019 के डाटा से। ठीक है, अब देखिए वी हैव सेट टारगेट ऑफ 33%। अब देखिए जो 33% का जो हमने टारगेट सेट किया उसमें से 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव अचीव दिस टारगेट। तब जो 33% टारगेट हमने सेट कर रखा था अपना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, तो उस टारगेट को इन 17 स्टेट ने अचीव कर लिया है। अब उन स्टेट में, अब जो 17 स्टेट हैं उनमें से 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो आपका है फॉरेस्ट कवर मोर देन 75% है, मतलब उनके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 75%। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। और 12, ये तो 5 हो गए, 12
स्टेट ऐसे हैं जिनका जो टारगेट है वो अभी 33 से 75% के बीच में, मतलब 17 स्टेट ऐसे हैं हमारी कंट्री में, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, जिनका फॉरेस्ट कवर 33% से ज्यादा हो चुका है। लेकिन फर्दर जब हम इसको देखते हैं, जब हम इस रिपोर्ट को फर्दर स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनमें से भी 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका फॉरेस्ट कवर 75% से ज्यादा हो गया। ठीक है, नाउ यदि हम अपनी मेगा सिटीज को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली मेगा सिटी ऐसी है जिसमें फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा। जी हां, दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है व्हेन वी कंपेयर दिल्ली विद अदर मेगा सिटी। तो दिल्ली में आपको इतने स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ स्टेटस ऑफ मैंग्रोव इन आवर कंट्री। ठीक है, यदि मैंग्रोव का यदि हम देखते हैं तो जो टोटल मैंग्रोव एरिया है हमारी कंट्री में वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो कि हमारी कंट्री का 0.15% ऑफ अवर ज्योग्राफिकल एरिया। अब मैंग्रोव कवर में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब वो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? मैंग्रोव एरियाज में हमारा 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है इन कंपैरिजन टू 2019 डाटा। ठीक है, अब देखिए सबसे और ये तो ओवरऑल मैंग्रोव कवर हमारी कंट्री में इंक्रीज हुआ है और वो अभी 17 स्क्वायर किलोमीटर। अब सबसे ज्यादा किन स्टेट में इंक्रीज हुआ है? तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा हमें मैंग्रोव कवर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, ये तो मैंग्रोव हो गया। आल्सो स्टडी इंपॉर्टेंट मैंग्रोव साइट्स इन इंडिया। ठीक है, अब यदि हम ओवरऑल स्टेट की बात करें, देखिए इन दीज 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मैंग्रोव्स आर फाउंड। ठीक है, याद कर लेंगे इस चीज को, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर किस स्टेट में है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव साइट्स हैं या मैंग्रोव कवर हैं। ये सुंदरवन मैंग्रोव साइट्स भी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आता है आपका ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरे नंबर पे जिस सबसे ज्यादा स्टेट है वो है गुजरात। स्टेट ऑफ गुजरात में मैंग्रोव कवर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आपको मिल रहे हैं अंडमान एंड निकोबार में। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर हमारी कंट्री में किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार। सो यू कैन स्टडी दिस ग्राफ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मैंग्रोव एट द वर्ल्ड लेवल? ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्या लेवल है? तो इंडिया में हमने देखा कि मैंग्रोव का स्टेटस क्या है। ठीक है, अब वर्ल्ड लेवल पे यदि हम देखते हैं तो फूड एंड ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार 113 कंट्रीज में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं और जो टोटल मैंग्रोव्स हैं वह है 14.79 मिलियन हेक्टेयर। अब यदि हम कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं तो एशिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं इन एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। ठीक है, ये स्टेटस ऑफ मैंग्रोव वर्ल्ड वाइड। नाउ अब किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। वर्ल्ड के 19% जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरियाज हैं वो इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया में। उसके बाद ब्राजील, उसके बाद नाइजीरिया, देन मैक्सिको। सो रिमेंबर दीज डाटा। नाउ कम टू द व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कार्बन स्टॉक इन इंडिया।
एज यू ऑल ऑफ यू नो कि इन 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ। उस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार भारत ने अपने कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बताए, और उसके अनुसार अकॉर्डिंग इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंडिया एडिशनल कार्बन सिंक एट द ट्यून ऑफ 2.5 to 3 मिलियन टन स्टैब्लिश करेगा बाय 2030। ठीक है, और जो प्रेजेंट स्टेटस यदि हम कार्बन स्टॉक का देखते हैं इंडियन फॉरेस्ट में, तो वह है 7,204 मिलियन टन। 7,204 मिलियन टन हमारा कार्बन स्टॉक है हमारे फॉरेस्ट में। उसके बाद यदि हम इसको 2000 कार्बन स्टॉक को यदि हम 2019 से कंपेयर करते हैं तो हमें 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक इंक्रीज हुआ इंडिया फॉरेस्ट में। ठीक है, तो यह बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का जो कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट में वह बढ़ रहा है। इसके बाद नाउ ये तो हो गए ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर क्या है हमारी कंट्री का, ट्री कवर्स क्या है, मैंग्रोव्स कवर क्या है, कार्बन स्टॉक है। इसके अलावा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, वह 2,83,104 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इन जो हिल डिस्ट्रिक्ट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है उसका 40.17% है। अब देखिए देयर इज अ डिक्रीज इन, मतलब हिल डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट की कटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली हो रही है और वह रिपोर्ट शो कर रही है। एज ऑल ऑफ यू नो कि हिल एरियाज आर मोर प्रोन फॉर लैंडस्लाइड। ठीक है, तो यदि हम इनडिस्क्रिमिनेटली फॉरेस्ट को कट करेंगे तो ये लैंडस्लाइड्स वगैरह जो इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे, और ये रिपोर्ट भी शो कर रही है कि फॉरेस्ट डिक्रीज कर रहे हैं और फॉरेस्ट कहीं ना कहीं मिट्टी को बांधे रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे डिक्रीज देखने को मिला है। और यदि हम फॉरेस्ट कवर को ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, देखिए ट्राइबल्स पीपल जो होते हैं वह एक फॉरेस्ट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशंस के साथ रहते हैं। ठीक है, उनकी जो लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एरिया। तो जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें फॉरेस्ट कवर हमारा 4,22,296 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो कि हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के ज्योग्राफिकल एरिया का 37.53%। और यहां पे भी हमें डिक्रीज देखने को मिला है, यहां पे भी हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और ठीक है, अब हम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के जो स्टेट हैं वहां पे फॉरेस्ट कवर एज देयर परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन इस असेसमेंट के अनुसार जो फॉरेस्ट कवर है इन स्टेट में डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 1020 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारे बंबू बियरिंग एरियाज की यदि हम बात करें, ठीक है, तो वह हमारे कंट्री में 1,49,443, और इस कैटेगरी में भी हमें डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, सो दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर IAS एग्जाम एंड अदर स्टेट PCS एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसके डाटा से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स कितना है, और 2019 से कंपेयर करते हुए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो कंप्लीट दिस रिपोर्ट in a very detailed manner, as I have also discussed this report in a very detailed manner. ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।